इंटरनेट पे आजकल बहुत ही कमाल के वीडियोस चल रहे हैं। इन क्लिप्स में कुछ लोग जो देखने में डिलीवरी वाले लगते हैं जेट पैक्स से हवा में उड़ रहे हैं। उनका मिशन खाना डिलीवर करना। ये कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर फ्लाइंग डिलीवरी बॉयज कहा जाता है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये हमें फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जहां सब कुछ झटपट मिलता है। सोचो, तुम्हारा टेक अवे खाना एक पर्सनल हवाई कुरियर से आ रहा है। ये देखने में बहुत ही नया और एक्साइटिंग है। ये लोगों के उड़ने के सपने को पूरा करता है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कमेंट किया है, कुछ ने तो इन्हें आयरन मैन जैसा बताया है जो खाना डिलीवर कर रहा है, और ये दिखाता है कि इस सर्विस में कितना सुपर हीरो वाला एलिमेंट है। ये नज़ारा इतना कमाल का है कि लोग इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाते, और ये सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ये वायरल वीडियोस सिर्फ एक जगह के नहीं हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया के भी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। इनमें लोग जेट पैक पहने और हाथ में फूड डिलीवरी बैग लिए शहर में उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये देखने में बहुत ही अजीब है। इसमें एडवांस्ड पर्सनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा के खाने की डिलीवरी को एक साथ दिखाया गया है। हालांकि इन वीडियोस की सच्चाई और प्रैक्टिकलिटी पर बहस चल रही है, लेकिन इनका असर साफ है। ये लॉजिस्टिक्स के भविष्य पर सवाल उठाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मुमकिन है। किसी को बर्गर डिलीवर करने के लिए इमारतों के बीच उड़ते हुए देखना ट्रैफिक में स्कूटर से आने वाले डिलीवरी वाले से ज्यादा रोमांचक है। इससे हमें लगता है कि शायद भविष्य में शहरों में डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। बड़े ब्रांड्स ने भी इस हाई फ्लाइंग कॉन्सेप्ट को अपनाया है। उदाहरण के लिए डोमिनोज पिज्जा ने एक रॉकेट मैन डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस पब्लिसिटी इवेंट में ग्लासटनबरी फेस्टिवल में जेट पैक से पिज्जा डिलीवर किया गया। ये मार्केटिंग का एक अच्छा तरीका था। इससे ब्रांड इनोवेशन और एक्साइटमेंट से जुड़ गया। हालांकि ये सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट था, कोई परमानेंट डिलीवरी सॉल्यूशन नहीं, लेकिन इसने जेट पैक डिलीवरी के आइडिया को लोगों के बीच पहुंचाया। इसने दिखाया कि कम से कम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये टेक्नोलॉजी ये काम कर सकती है। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन भले ही कम हों, इस बात को बढ़ावा देते हैं कि पर्सनल फ्लाइंग टेक्नोलॉजी एक दिन हमारे खाने समेत सभी सामानों की शहरों में डिलीवरी करने का तरीका बदल सकती है। इन जेट पैक डिलीवरी वीडियोस और डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर सबसे पहला रिएक्शन हैरानी और एक्साइटमेंट का होता है। ये देखकर कोई भी इंप्रेस हो सकता है। हवा में उड़कर डिलीवरी टाइम कम करने का आइडिया बहुत ही अट्रैक्टिव है। कौन नहीं चाहेगा कि उसका खाना ट्रैफिक जाम में फंसे बिना जल्दी पहुंचे। लेकिन ये एक्साइटमेंट उन मुश्किलों को छुपा देती है जो जेट पैक फूड डिलीवरी को आम बनाने में आएंगी। वायरल वीडियो या फेस्टिवल स्टंट से लेकर रोजमर्रा की सर्विस बनने तक का सफर बहुत लंबा है, और इसमें बहुत सारी लॉजिस्टिकल, रेगुलेटरी और इकोनॉमिक चुनौतियां हैं जो उतनी ग्लैमरस नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी हैं। देखने में रोमांचक और फ्यूचरिस्टिक होने के बावजूद जेट पैक फूड डिलीवरी को व्यापक रूप से लागू करने में बहुत सी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सेफ्टी रेगुलेशंस। अभी के एविएशन लॉज शहरों में कम ऊंचाई पर अकेले जेट पैक उड़ाने के लिए नहीं बने हैं। कल्पना करो कि दर्जनों या सैकड़ों जेट पैक कुरियर गगनचुंबी इमारतों के बीच उड़ रहे हैं। हवा में एक्सीडेंट, टक्कर या नीचे पैदल चलने वालों को चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से मैनेज करने के लिए रेगुलेटर्स को नए नियम बनाने होंगे। इसमें फ्लाइट पाथ, ऊंचाई की सीमा और इमरजेंसी प्रोटोकॉल तय करने होंगे, जो बहुत ही मुश्किल काम है, और इसके लिए बहुत सारे टेस्टिंग और लोगों से बातचीत करनी होगी। रेगुलेटरी हर्डल्स के अलावा इंसानी पहलू भी कुछ मुश्किलें पैदा करता है। जेट पैक चलाना साइकिल या स्कूटर चलाने जितना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा और खास पायलट ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये ट्रेनिंग महंगी और समय लेने वाली होगी, जिससे डिलीवरी पर्सनल के लिए काम शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जेट पैक उड़ाने की फिजिकल डिमांड्स और रिस्क की वजह से सही कैंडिडेट्स मिलना मुश्किल होगा। फूड डिलीवरी सेक्टर में जेट पैक टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। हर यूनिट बहुत ज्यादा पैसे का निवेश है, जो आम डिलीवरी गाड़ियों से कहीं ज्यादा है। इसलिए अभी ये सिस्टम रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो और भी चुनौतियां हैं। हर डिलीवरी के लिए एक पायलट के साथ शहर के एयर स्पेस में उड़ान भरना दूसरी नई टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत इनएफिशिएंट है। कम फ्लाइट टाइम, कम फ्यूल की वजह से सामान ढोने की क्षमता और शोर प्रदूषण जैसी बहुत सी दिक्कतें हैं। मौसम का भी बहुत बड़ा रोल है। तेज हवा, बारिश या कोहरा जेट पैक कुरियर की पूरी फ्लीट को रोक सकता है। इस ऑपरेशन के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन, रिफ्यूलिंग स्टेशन और मेंटेनेंस फैसिलिटीज
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो पहले से ही जगह की कमी से जूझ रहे शहरों में बनाना मुश्किल होगा। यहाँ ड्रोन डिलीवरी से तुलना करना जरूरी हो जाता है। जहाँ जेटपैक डिलीवरी अभी सिर्फ एक नया और काल्पनिक आइडिया है, वहीं ड्रोन डिलीवरी धीरे धीरे आम होती जा रही है। हालांकि अभी ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। कुछ जगहों पर पैकेज डिलीवरी के लिए और अब खाने की डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये अभी कुछ खास जगहों पर या मेडिकल सप्लाई जैसे खास कामों के लिए ही हो रहा है। जेटपैक के लिए हर फ्लाइट के लिए एक पायलट चाहिए होता है, लेकिन एक ही ऑपरेटर कई सारे ऑटोमेटिक ड्रोन चला सकता है, जो भविष्य में हवाई लॉजिस्टिक्स के लिए ज्यादा स्केलेबल और सस्ता उपाय हो सकता है। इससे जेटपैक कॉन्सेप्ट की कई इंसानी चुनौतियों से बचा जा सकता है। हाल के सालों में टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की की वजह से ड्रोन डिलीवरी का खासकर शहरों में ज्यादा मुमकिन होती जा रही है। इसमें सबसे आगे हैं सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम। मॉडर्न डिलीवरी ड्रोन में एडवांस्ड जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है, जिससे लोकेशन ट्रैकिंग और रूट प्लानिंग बहुत ही सटीक होती है। शहरों में नेविगेट करने, रुकावटों से बचने और पैकेज या खाना सही जगह पहुंचाने के लिए ये एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैमरा और लाइडार जैसे सेंसर ड्रोन को आसपास का माहौल समझने, खतरों का पता लगाने और अपनी फ्लाइट पाथ में बदलाव करने में मदद करते हैं, जिससे सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। सिर्फ नेविगेशन ही नहीं, बैटरी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक फ्लाइट क्षमता में सुधार ने ड्रोन को ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। पहले के ड्रोन कम फ्लाइट टाइम की वजह से कम दूरी तक ही जा सकते थे, लेकिन नई बैटरी ज्यादा चलती हैं, जिससे ड्रोन ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं और एक बार चार्ज करने पर ज्यादा डिलीवरी कर सकते हैं। बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ड्रोन अब ज्यादा ऑटोमेटिक तरीके से काम कर सकते हैं। वे खुद से टेक ऑफ, फ्लाइट और लैंडिंग कर सकते हैं और रुकावटों या किसी खराब मौसम से बचने के लिए फैसले भी ले सकते हैं, जिससे इंसानी दखल की जरूरत कम होती है और ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क ज्यादा किफायती बनते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ड्रोन डिलीवरी के लिए रेगुलेशन अभी बन रहे हैं, लेकिन जेटपैक के मुकाबले ड्रोन के लिए अप्रूवल मिलना ज्यादा आसान लग रहा है। ड्रोन आमतौर पर छोटे, कम शोर वाले होते हैं और बिना पायलट के उड़ते हैं, जिससे कुछ सेफ्टी फिक्र कम हो जाती है। दुनिया भर के कई शहरों में ट्रायल और पायलट प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे अथॉरिटीज और कंपनियां डेटा इकट्ठा कर रही हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर को बेहतर बना रही हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड बना रही हैं। खास एयर कॉरिडोर बनाने, संवेदनशील इलाकों में उड़ान रोकने के लिए जियो फेंसिंग और ड्रोन ट्रैफिक मैनेज करने के लिए अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि ड्रोन डिलीवरी को बढ़ाया जा सके। जेटपैक डिलीवरी के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के उलट ड्रोन डिलीवरी सिस्टम स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। इसमें सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच हब, ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर शामिल है। इस सिस्टमैटिक तरीके से ड्रोन डिलीवरी को मौजूदा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में जोड़ना आसान होगा। इसका मकसद फास्ट, रिलायबल और पर्यावरण के अनुकूल लास्ट माइल डिलीवरी देना है, खासकर छोटे, हल्के पैकेज और खाने के लिए। हालांकि ये रॉकेटमैन डिलीवरी जितना रोमांचक नहीं है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो रही लगातार प्रगति से लगता है कि ये हवाई शहरी लॉजिस्टिक्स के भविष्य के लिए ज्यादा रियलिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक हवाई कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर अगर हम अभी की बात करें तो भारत में फूड डिलीवरी मार्केट बहुत ही तेजी से बेआच रहा है और इसमें बहुत कंपटीशन है। इस सेक्टर में जोमाटो और स्विगी जैसी बड़ी कंपनियां राज करती हैं। इन कंपनियों ने शहरों में रहने वाले भारतीयों के खाने के तरीके को बदल दिया है और बस एक बटन दबाकर ढेर सारे रेस्टोरेंट और क्यूजीन्स के ऑप्शन देती हैं। इनके डिलीवरी पर्सनल, जो ज्यादातर दोपहिया वाहनों पर होते हैं, देश भर के शहरों में आम दिखाई देते हैं। इनकी सुविधा ने इन्हें लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है, खाने की आदतों को बदल दिया है और एक बहुत बड़ा गिग इकोनॉमी वर्कफोर्स बनाया है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। इन बड़ी कंपनियों के अलावा दूसरी सर्विसेज भी अपनी जगह बना रही हैं और पॉपुलर हो रही हैं। डंजो जैसी कंपनियां खाने के अलावा ग्रोसरी और दूसरे लोकल कामों के लिए डिलीवरी सर्विस देती हैं। बोर्जो, पहले भी फास्ट, एक और अच्छी सर्विस है जो अपनी फास्ट कुरियर सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है और लोगों और बिजनेस दोनों की जरूरतें पूरी करती है। इन प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने से पता चलता है कि भारत में डिलीवरी सर्विसेज की कितनी ज्यादा मांग है। बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती आमदनी और डिजिटली समझदार लोगों के बीच सुविधा की बढ़ती चाहत,
इन सब से ये मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। इस इंडस्ट्री का एक खास पहलू है इसके वर्कफोर्स का क्लासिफिकेशन और रोल। भारत में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म दुनिया भर की दूसरी कंपनियों की तरह अपने डिलीवरी स्टाफ को फुल टाइम कर्मचारी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या डिलीवरी पार्टनर मानते हैं। इससे वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स और आमदनी की स्थिरता पर भी सवाल उठते हैं। ये डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी कंपनियों का चेहरा होते हैं। उनकी एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म का सीधा असर कस्टमर एक्सपीरियंस और प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन पर पड़ता है। वे उस चेन में जरूरी इंसानी कड़ी हैं जो अब एल्गोरिथम्स और डिजिटल इंटरफेस से चलती है। फूड डिलीवरी पर्सन की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा और मुश्किल होती है। उनका काम रेस्टोरेंट से सही ऑर्डर लेने से शुरू होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि इसे सही तरीके से पैक किया गया हो ताकि रास्ते में खराब ना हो। फिर उन्हें इसे लॉड करना, ले जाना और कस्टमर तक सुरक्षित समय पर और अच्छे तरीके से पहुंचाना होता है। इसके लिए उन्हें ट्रैफिक से भरी सड़कों पर जाना, अलग अलग मौसम का सामना करना और कस्टमर्स से सीधे बात करनी होती है। सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि उन्हें डिलीवर होने वाले सामान की क्वालिटी का भी ध्यान रखना होता है। ये सुनिश्चित करना होता है कि खाना गर्म या ठंडा जैसा भी हो और अच्छी हालत में पहुंचे, जो इस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिपीट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है।